Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV chapter number 18 पोट्री. आज हम पोट्री के बारे में पढ़ेंगे. पोट्री के बारे में जो ये हमारा यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पोट्री मीन्स क्या कि जो हम अपने घर पे जो मटका होता है पॉट, उसमें से जो हम पानी पीते हैं, वो कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, कैसे उसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. Let's start. Many thousands of years ago, when early humans learned to cook food, they felt a need for vessels to store their food. पहले के थाउजेंड्स ईयर्स से पहले जो खाने का मतलब इंसान खाना बनाना सीखे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको खाना स्टोर करने के लिए वेसल की ज़रूरत है. That is how they started using a type of soil called clay to make vessels. फिर उन लोगों ने सॉइल से जो मतलब सॉइल से बर्तन बनाना स्टार्ट किया, जिसको हम आज क्ले बोलते हैं. They used their hands to shape the clay and then roll it into strips. The strips were joined together to make vessels which were then dried in the sun. फिर वो अपने हाथ को ऐसे रब करके वो स्ट्रिप बनाते हैं और वो स्ट्रिप को एक दूसरे के साथ टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, उससे वो एक बर्तन बनाते हैं. वो बर्तन वो सन की शाइन होती है, जो सन का शेडो होता है, उसमें वो सूखने के धूप में वो सूखने के लिए रख देते हैं. आज अगर खेलने के लिए बच्चे जो है वो अगर बारिश आई होती तो जो नीचे से वेट होती है, जो मिट्टी गीली मिट्टी, उसको लेके बर्तन बना के फिर उसको सूख के फिर उसके साथ खेलते हैं. सेम टू सेम वैसे पहले के जो इंसान थे, थाउजेंड्स ईयर्स पहले के, जिनके पास बर्तन नहीं थे, वो लोग ऐसे बर्तन को मिट्टी से बर्तन बना के उसको धूप में सुखा के फिर उसका यूज़ करते थे. However, people discovered that water could not be stored in these vessels because they would break. Soon, people learned that baking their clay vessels in fire would make them stronger. What could be stored in these baked vessels? और फिर उनको ऐसे हुआ कि क्यों ना हम ये जो वेसल्स है उसमें पानी स्टोर करें. पर ये वेसल्स में पानी स्टोर हो पा रहा था नहीं, क्योंकि ये जो पानी अगर ये धूप में सुखाया हुआ बर्तन है तो उसमें पानी डालोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब वो टूट जाता था. फिर वो लोग उसको जो बर्तन है उसको बेक करना सीखे. अगर आप वो पोट वाली गेम खेलते होगे तो आपने देखा होगा कि जो वो पोट हम बना डालते हैं, मतलब गेम में पोट हम गेम में बना डालते हैं, फिर उसको बेक करने के लिए वो लोग रखते हैं. वो गेम में वो स्टेप है, पर वो गेम से हमको वो पता चलता है कि अगर पोट्री जो है वो पोट बना के फिर उसको बेक करता है. ऐसे वो लोग जो पहले के इंसान जो थे फिर वो बेक करना सीखे फायर में. आज भी आप देख सकते हो कि जो बेकरी होती है वहाँ पे भी जो वो भट्टी होती है, वहाँ ऐसे ही भट्टी पोट्री के वहाँ भी होती है, वहाँ पे वो पोट को बेक करते हैं. With the invention of potter's wheel, people could make pots of various shapes and size much faster. They often decorate their pots with beautiful designs and patterns. This led to the art of pottery. फिर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो जो पॉटरीज जो है वो डिफरेंट टाइप के साइज़ और शेप के अलग अलग पॉट्स बनाते थे. फिर थोड़े आगे बढ़े, फिर वो जो पॉट थे उसको डिज़ाइन बनाते, उसमें डिज़ाइन और पैटर्न्स भी बनाते थे. आज जब वो
वास होता है, हमारा जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे हम घर पे पौधे जो उगाते हैं, उसका जो वास होता है वो भी पोट्री ने ही बनाया होता है। उसमें कैसी डिफरेंट डिज़ाइन होती है, वैसे वो लोग डिफरेंट डिज़ाइन करने लगे, उसमें कलर वाली डिज़ाइन करने लगे, ऐसे वो पैटर्न्स भी बनाने लगे, वैसे उनका आर्ट भी बाहर आया। First topic, the art of pottery. Pottery is considered as one of the oldest form of art. यह पोट्री है वो एकदम ओल्ड में से भी ओल्ड ये आर्ट है, ये बहुत ही अच्छी आर्ट है, ये आर्ट सबसे पुरानी वाली आर्ट है। Pottery refer to the object made of clay which are baked in an oven to make them stronger. Clay is soft soil which becomes sticky when it is wet and thus can be molded into different shapes. After clay is shaped, it is baked in special ovens to make it strong. Pots, jars, vases, diyas, bowls and dishes are some examples. जो पोट्री है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट वो रिफ़र करते हैं, जो वो मतलब बनाते हैं, जो वो क्ले से बनी होती है। क्ले है वो एकदम स्टिकी और सॉफ्ट सॉइल होती है और स्टिकी होती है, और उसको एकदम मिक्स करके उसमें से मल्ड बनाने, लंप बनाने में आता है। फिर उससे जो वो पोट्स, जार्स वो सब बनाते हैं, फिर उसको बेक करते हैं और फिर बाज़ार में बेचते हैं। Number 2, how to make pottery. Pottery is a step-by-step process. Its steps are described below. पोट्री है वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस है, और जो ये प्रोसेस है वो हमको नीचे दी गई है। द फर्स्ट स्टेप टू डू pottery is to choose the right clay. Sometimes potter add other things like a husk, ash, chalk or sand to make the clay better for pottery. कभी कभी फर्स्ट स्टेप क्या है कि पॉटरी जो है उसको बेस्ट क्ले है जो वो चूज़ करनी होती है। कभी कभी उसमें वो हुस्क, ऐश, चॉक, सैंड वो सब भी डालते हैं। क्योंकि जो उसका मोल्डेड जो लंप है वो अगर ज़्यादा ही ढीला हो गया होता है तो उसमें ये सब डाल के थोड़ा मतलब हार्ड बना देते हैं। Then water is added just enough so that is potter is able to knead the clay well and make it into a lump. फिर वो उसमें पानी डाल के उसको हम कैसे घर पे वो फ्लोर बनाते हैं उसका, या व्हीट फ्लोर होवे या फिर व्हीट फ्लोर होवे या बाजरी का फ्लोर होवे, कुछ भी होवे, हम कैसे बनाते हैं ऐसे गूंद के, वैसे पोट्री भी वो गूंद के एकदम लंप रेडी करते हैं। आफ्टर दिस द क्ले इज शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज पोट्स एंड बाउल्स। फिर वो लैम्प से वो डिफरेंट पोट्स एंड बाउल्स को शेप देते हैं। वंस द ऑब्जेक्ट आर शेप्ड दे आर बेक्ड इन फायर। फिर जो वो शेप दिया हुआ था उसको फायर में बेक करने के लिए रखते हैं। इन द एंड द पॉटरी इज डेकोरेटेड। फिर इन द एंड एट लास्ट वो पॉटरी को वो डेकोरेट कर देते हैं। अंडरस्टूड। सबसे पहले जो उसके चॉक सैंड डाल के और थोड़ा मिट्टी थोड़ा क्ले कर के वो रेडी करते हैं, फिर उसमें पानी डाल के उसको गूंद डालते हैं, फिर वो लंप रेडी कर के फिर उसमें जो पॉट जो शेप देना वो शेप दे के वो शेप को वो फायर में बेक करते हैं। फायर में बेक करने के बाद एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद उसको बाहर निकालते हैं और उसमें उसको डेकोरेट कर देते हैं। अंडरस्टूड how to make pottery. Number 3, how clay is shaped. There are various methods of shaping clay. Let us study two of the most common ones below. Means
दो जो मेथड है वो क्ले को शेप देने की है। उसमें से जो एक मेथड है वो हमको नीचे इन डिटेल में दी है। फर्स्ट मेथड इज द हैंड बिल्डिंग मेथड एंड सेकेंड इज द व्हील मेथड। Number one, hand building method is very simple and does not involve involve a wheel. In this method, the clay is processed and shaped by hand. There are three kinds of hand building methods. मीन्स हैंड बिल्डिंग जो मेथड है वह बहुत ही अच्छे मेथड है, बहुत ही सिंपल है, उसमें व्हील इन्वॉल्व होता नहीं है और वो हाथ से ही शेप दिया जाता है। Coiling, shaping the clay into long coils. These coils are shaped over one another in a round shape from the different object. Coiling मतलब सबसे पहले लॉन्ग कॉइल बनाने में आता है, फिर उसमें से शेप देने में आता है। नंबर 2, स्लैब बिल्डिंग। ये देखो कॉइलिंग मेथड है। फिर स्लैब बिल्डिंग, slab building or rolling out the clay into flat shapes. These are then joined together to make containers. फिर जो स्लैबिंग बिल्डिंग है वो उसको एक मतलब गोला है, उसको हम कैसे रोटी बनाते हैं वैसे उसको बेलने में आता है, फिर बड़ा सा कंटेनर बनाने में आता है, फिर उसमें से जो शेप देना वो शेप दे सकते हैं। प्रेस मोल्डिंग or pressing is clay inside or over a mold of desired shape. The clay then take the shape of mold means ये क्या है, हम जो यहाँ पे हमारे क्ले मिलती है, जो खेलने के लिए क्ले लेते हो, उसमें पता है जो स्टार का शेप होता है, फिर ट्राइंगल, सर्कल, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो साथ में खिलौने टॉयज आते हैं, सेम टू सेम वैसे ही ये ऐसे वुड होता है, वुड में वो सेम ड्रॉ करके उसमें ड्रॉ किया होता है और उसमें जो मिट्टी है वो डाल देने की, फिर उसको प्रेस कर देने का, तो फिर वो शेप में वो आ जाएगा। अंडरस्टूड? 3 मेथड है, कॉइलिंग मेथड, रोलिंग मेथड एंड प्रेस मोल्डिंग मेथड। अंडरस्टूड? The art of making pottery on a potter's wheel is very common. पॉटर व्हील में जो बनाना है वो पॉटरी बनानी है वो बहुत ही कॉमन है। द पॉटर्स व्हील इज़ अ फ्लैट राउंड वुडन और मेटल सरफेस। वो फ्लैट होता है, राउंड होता है, वुडन और मेटल में भी ये उसका सरफेस होता है। इन द व्हील मेथड अ पॉटर प्लेस अ लंप ऑफ नीडेड क्ले ऑन द व्हील के ऊपर जो नीडेड लंप है वो रख दिया जाता है। द पॉटर देन मेक द व्हील स्पिन आइदर बाय यूजिंग स्टिक और बाय पुशिंग इट विथ द फीट। फिर वो जो व्हील के ऊपर जो लंप रख दिया, फिर या तो पैर से या तो स्टिक से वो व्हील को घुमाते हैं। Nowadays motorized wheels are also available. आज जो ये टेक्निकल पीरियड है उसमें जो व्हील है वो मोटराइज मतलब मोटर से चलने वाले व्हील्स भी आ गए हैं। While the wheel is spinning, the potter gives shape to the clay using hands and fingers. Once the clay is shaped into a pot, the potter cuts off the base of the pot from the clay lump on the wheel. Then the wet pot is kept aside to dry. When the potter is ready, it is baked in a special oven called kilns to make it hard and strong. फिर जो है वो व्हील घूमता जाता है, वो अपने रास्ते पर घूमता जाता है, पर जो पॉटर है वो जो क्ले का लंप है उसको अपने हाथों से और अपने फिंगर से वो शेप देते थे, फिर वो पॉट बनके रेडी हो जाता है। और जो लंप है उसका मतलब जो शेप है उसको लंप से कट करके उसको ओवन में बेक करने के लिए रखते, और वो जो ओवन होता है उसको क्लिंस बोलते
है। अगर आपको ये प्रोसेस आपको समझनी है तो एक बार वो पॉटर वाली जो गेम है वो एक बार आप डाउनलोड करके खेल लेना, आपको पता चल जाएगा कि पॉटर जो है वो पॉटरी कैसे बनाते हैं, उसको डेकोरेट कैसे करते हैं, उसको शेप कैसे देते हैं, उसको बेक कैसे करते हैं। ऑलवेज जो गेम्स होती है वो कभी कभी आपके नॉलेज के लिए भी बनाई जाती है। जैसे कि पॉटरी की गेम है, फिर माइंड गेम्स आती है जिससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गेम ऑलवेज बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ही करे, गेम से बच्चे का दिमाग भी बढ़ता है, पर वो टाइम से खेलने पर। अगर आप टाइम से ज़्यादा खेलोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अंडरस्टूड, आंखें खराब हो जाएगी। पर आपको ये पोर्टल की गेम एक बार डाउनलोड करके एक बार खेल के आपको समझ के फिर डिलीट कर देनी है, अंडरस्टूड। Decorating pottery. Pottery can be made attractive by decorating it in different ways. It can be painted or glazed. Glazing means covering pottery with a special liquid before baking it. This makes the pottery smooth and shiny. After it is baked, it also makes pottery waterproof. Means जो glazing है वो जो एक वन टाइप ऑफ लिक्विड होता है, अगर उसका शेप हो गया फिर उसको ब्रश से पूरे को पॉटरी को होती है उसको ब्रश से पूरा मतलब कवर कर देने का, फिर उसको बैक कर देने का, तो वो जो पॉटरी है वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। वो लिक्विड बेस पर होता है। पॉटरी इन आवर डेली लाइफ। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड पोट्री फॉर स्टोरिंग वाटर इन ग्रेन्स। पहले के ज़माने के जो लोग हैं, सॉरी ज़माना तो हम नहीं बोल सकते, पहले के जो टाइम पे लोग हैं वो जो पोट्री है उसका वाटर के स्टोर के लिए और ग्रेन्स के स्टोर के लिए यूज़ करते थे। दे ऑल्सो यूज इट फॉर कुकिंग, ईटिंग एंड बेकिंग फ्रॉम। इन मैनी हाउसेज इवन टूडे पीपल यूज मीन्स पहले वो लोग कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए ये सब चीज़ का यूज़ करते थे। आज भी पीपल अपने घर में भी पॉट रखते थे। यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले फॉर डिफरेंट पर्पस। बिग क्ले वेसल्स आर यूज टू मेक कर्ड एंड स्टोर वाटर। टी इज़ ऑफन सर्व्ड इन कुल्हार्स और clay cups or railway station. Several toys are made of clay for children. Plants are also grown in clay pots. मीन्स आज भी लोग घर में पॉट्स रखते हैं। पानी पीने के लिए जो हमारा मटका होता है वो पॉटरी ही है। और जो है वो वेसल्स मतलब कर्ड रखने के लिए, जो दही हम जमाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर हम वाटर स्टोर करते हैं। टी को भी कुल्हार्स में सर्व करते हैं। रेलवे स्टेशन पर मोस्ट ऑफ कुल्हार्स में ही टी सर्व करते हैं। और आज कहीं कितने भी टॉयज़ जो है वो खेलने के लिए, घर घर खेलने के लिए जो टॉयज़ मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ क्ले से बने हुए ही मिलते हैं। और जो प्लांट हम जिसमें ग्रो करते हैं वो पोट्स भी जो है वो क्ले मीन्स ये पॉटरी ही होता है। और जो हमारा सालाना इज्तिमा होता है वहाँ पे क्ले से बनी हुई कई तरह के वेसल्स मिलते हैं। डिश है, चम्मच है, फिर ग्लास है, वो सब मिलते हैं। और वो सब हम अच्छे से घर पे ले जाके उसमें भी पानी पीते हैं। अगर ये जो होता है समर, उसमें वो वेसल्स में अगर हमने पानी पिया तो हमको ठंडक मिलती है, अंडरस्टूड। Our values. Pottery is very useful to us and it is made with great skill. We should handle it carefully so that it does not break. पॉटरी है बहुत ही यूज़फुल है और वो ग्रेट मतलब बहुत ही अच्छी स्किल है। और हमको जो उसको हैंडल करना है, उसका जो पॉटरी है उसका ध्यान अच्छी तरीके से रखना है, वरना वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अंडरस्टूड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा पॉटरी कैसे बनाते हैं। और
आपको उसको केयर कैसे करना है और उसका यूज़ कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।